शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ परिसर में रविवार को महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, शिबली कॉलेज और भारतीय शिक्षण मंडल गोरक्ष प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य संबंध एवं शिक्षा का महत्व विषय पर 1 दिवसीय दीक्षारंभ समारोह एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। जी इंडिया न्यूज की रिपोर्टर ने महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति से पूछा कि शिक्षा का उद्देश्य आजकल नौकरी तक सीमित मान लिया गया है, क्या यह सही है? तो कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने कहा, मैं ये मानता हूं कि आज के समय में शिक्षा का स्तर केवल नौकरी तक सीमित होता जा रहा है। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि शिक्षा को सीमित ना किया जाए, क्योंकि ज्ञान का मूल्य हमेशा सीखते रहना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता, मां पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय बलरामपुर के कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह एवं चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने की। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व कुलगीत से हुआ। इस दौरान शिबली कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अफसल अली ने सभी अतिथियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी के उद्योग कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि गुरु शिष्य संबंध प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली की रीढ़ था और इसे आधुनिक शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर संजीव कुमार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इसी दिशा में एक बड़ा कदम बताया। इस अवसर पर राजनीति शास्त्र की नई पाठ्य पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर मोहम्मद खालिद और डॉक्टर पंकज सिंह ने किया। किसी को आइडिया है पीछे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जिनके साउंड सिस्टम बहुत महंगे हैं और बहुत अच्छी, और जिनके बारे में कहा जाता है उनकी साउंड इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, किसी को आइडिया? पीछे बोस, किसने बताया भैया? वेरी गुड। बस अब आप गूगल कर लीजिए कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, बस इतना पता कर लीजिए वो बोस कौन है। BOSE लिखिए, जिसका छोटा सा भी स्पीकर 30,000 रुपए का आता है। बस आप गूगल करके सर्च कर लीजिए, आपको फक्र होगा अपने देश के ऊपर। उस बंदे ने इंजीनियरिंग करने के बाद साउंड इंजीनियरिंग में मास्टरी की, उसने अपनी कंपनी खड़ी कर दी और आज वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी बोस मानी जाती है। आप लोग सोचिए, आपको करने के लिए कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करने की आवश्यकता है कि हम कुछ नया हर दिन करते रहेंगे और एक दिन आप कुछ नया ऐसा कर जाएंगे। हो सकता है अपने से कोई बहुत अच्छी डिश बनाना सीख जाए, शेफ बन जाइए, बहुत अच्छी बात है। आजकल तो बहुत सारा पैसा भी उस चीज में, आप फैशन डिजाइनर बन जाइए। कुछ नहीं कर लिए तो कुछ ना कुछ तो आप नया कर सकते हैं। और अंत में मैं एक 3 लाइन छोटी है, कुरान पढ़ेंगे उसका भी जिस्ट यही है, भगवत गीता पढ़ लीजिए उसका भी जिस्ट यही है, रामायण पढ़ लीजिए उसका भी जिस्ट यही है, बाइबल पढ़ लीजिए उसका भी जिस्ट यही है। वो है अपने जीवन को सुधारें। मैं अपनी सारी बातों को रिलेट करके उसी पर लेकर के आ रहा हूं। अपने जीवन को सुधारें, अल्लाह भगवान ईश्वर जिसको भी मानते हैं उसकी राह पर चलें। आपका कुरान भी यही कहता है, गीता भी यही कहती है, रामायण भी यही कहता है, बाइबल भी यही कहती है। और एक लास्ट की लाइन है जहां पर मैं ट्विस्ट कर दूंगा, वहां पर लिखा हुआ है परलोक को सुधारें। मैं कहता हूं इस जीवन को भी सुधारें और परलोक को भी सुधारें। दोनों चीजों को आपकी सुधर जाएंगी। बस आपको इन बातों को ध्यान रखना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे कि आज का जो टॉपिक है कि गुरु शिष्य के संबंधों के बारे में, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो आज के यूथ हैं वो डिजिटल एजुकेशन में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो प्राचीन काल की जो शिक्षाएं होती थी और आज की जो शिक्षाएं हैं डिजिटल फेज में, उसने गुरु शिष्य के संबंधों को कितना ज्यादा प्रभावित किया है? देखिए, गुरु शिष्य के संबंध केवल शिक्षण पद्धति से ही नहीं उत्पन्न होते थे, बल्कि एक उनके बीच में फॉर्मल रिलेशन रहते थे। रही बात जब किसी भी विधा में मनुष्य की आवश्यकता तो है, वो चाहे प्राचीन समय में रहा हो चाहे वर्तमान समय में। अब ये है कि उपकरण ने जो जगह ली और वर्तमान समय में जो आप कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन हुआ है, मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाने का, ऑनलाइन पढ़ने का और तमाम ऐसे मैटर्स भी जो है उपलब्ध है। तो कह सकते हैं कि शिक्षा सूचनाओं का दायरा बड़ा है, वास्तव में सूचनाओं का दायरा बड़ा है। ज्ञान का दायरा तो वास्तव में सूचनाओं के विश्लेषण से उत्पन्न होता है। और मुझे लगता है जब ये जरूरत पड़ती है तो शिक्षक की भूमिका फिर अपने आप खड़ी जाती है।
क्योंकि सूचनाएं बहुत रहती हैं, पुस्तकें पहले भी थी, मैटर बहुत उपलब्ध थे, लेकिन वो है उतना सहज नहीं थे। ये हमारे मोबाइल ने, हमारे डिजिटलाइजेशन ने इसको सरल और सर्वसुलभ बनाया, लेकिन इसके साथ साथ उसका सही उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं कि कैसे हम उनका अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए शिक्षकों की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है। इसलिए शिक्षक और जो विद्यार्थी के संबंध वो जैसे पहले थे वैसे ही रहने वाले हैं। हाँ, जरूर है कि पहले थोड़े से जीवन मूल्य में बदल गए, थोड़ी सी भागती हुई दुनिया में, भौतिकता के युग में सबके मूल्य और मानक बदलते रहते हैं। तो व्यवसायीकरण है शिक्षा में, आज की शिक्षा इतनी महंगी है, पेरेंट्स भी हैरान हो जाते हैं, कई बार प्रोटेस्ट होते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है कि थोड़ा सा समाज का एक स्वभाव भी बदला है। जैसे हम ये नहीं कर सकते, मैं तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा और इसी जिले के आरवला बाजार है, तो वहाँ पर मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से अपनी यात्रा, लोगों की शुभकामनाएं, परिवारजनों का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद और अपनी मेहनत परिणाम वाइसंकर तक पहुंचा। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से चलकर, हमारे साथ बैठे हैं श्रीमान अरुण सिंह जी, वो भी वहीं के रहने वाले हैं, तो सारे लोग यात्रा वैसे किए हैं। तो ऐसा नहीं है। प्राइमरी स्कूल में अगर आप देखें तो सरकार ने बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई।